नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 9वें चरण के मतदान के परिणाम घोषित हो चुके हैं और जिस तरह के परिणाम आए हैं वो काफ़ी रोचक और चौंकाने वाले हैं। कई जगह वर्तमान मुखिया की हार हुई है, कई दिग्गजों के भाइयों को भी हार का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम के भाई तक मुखिया का चुनाव हार गए हैं। मतदाताओं ने नए उम्मीदवार और प्रत्याशी पर वर्तमान मुखिया की जगह अपना भरोसा नए उम्मीदवार पर अधिक जताया है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत पहाड़पुर बिशनपुर पहुंची और वहां के मुखिया प्रत्याशी कार्यभारक रामशंकर सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहां से मुखिया प्रत्याशी सुनीता देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत पहाड़पुर बिशनपुर प्रखंड महनार के मुखिया प्रत्याशी कार्यभारक रामशंकर सिंह से। रामशंकर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। जी रामशंकर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं इस वक्त आपके पंचायत में क्या स्थिति है, कितना विकास किया गया है वर्तमान मुखिया के द्वारा? सबसे पहले तो हम आप लोग को नमस्कार करते हैं, हम अपने मतदाता को नमस्कार करते हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि 15-20 साल से यहाँ जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। एक इतना गरीब पंचायत है ये पहाड़पुर बिशनपुर पंचायत, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ जो भी आया है मुखिया लेमैन आया, उसको कुछ जानकारी नहीं जो ब्लॉक में क्या क्या कार्यक्रम है गरीब के विकास के लिए। आज गरीब का कोई काम ही नहीं यहाँ हुआ है। और आप जनता के बीच में जाके पूछिए जो लोग क्या बोल रहा है। अभी फ्लड का सिचुएशन आया हुआ था, उसमें जो है से मुखिया घर में चुरा के बैठा हुआ था मैंने, और उसका जवाब अभी हम जाते हैं देखने तो गरीब जनता को ये लगता है कि जी यही मुखिया है और हम ही लोग को गाली बकने लगता है लोग। और हम ही लोग तब बाद में उसको समझाते हैं कि भाई हम अभी मुखिया नहीं है, हमको मुखिया बनाइएगा आप लोग, तब हम आपका काम करेंगे। ऐसे फ्लड के दिन में जो है से मुखिया जो है से चुरा के घर में बैठा हुआ था। हम लोग दौड़ दौड़ के जाते थे वहाँ, भर भर पानी में घुस घुस के भर भर डार पानी में, यहाँ की जनता बताएगी आपको। और हम लोग जाके उसको चिवड़ा है, मिठा है, कुछ कुछ पन्नी उन्नी बंटवाए, कुछ लोग सरकार की तरफ से भी कुछ बटा माने, लेकिन मुखिया जी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं था। घर में चुरा के जब तक फ्लड रहा बैठा रहा घर में माने। जी, इस वक्त वहाँ पे वर्तमान मुखिया कौन है? जी रामशंकर जी, वहाँ वर्तमान मुखिया इस वक्त कौन है? मुखिया जी जी जी, इस वक्त वर्तमान में कौन है मुखिया? हरिंदर संजोगिया देवी है, जिनका उम्र 95 वर्ष है अभी, और उनका बेटा उसका कार्यभार देख रहे हैं उनका माने। जी जी, तो कितने वर्षों से हैं वहाँ पर वो जनप्रतिनिधि? वो है 5 वर्ष से हैं, लेकिन 5 वर्ष से वो है, 5 वर्ष से दूसरा आदमी श्याम मुखिया था, 5 वर्ष पहले और तीसरा मुखिया था माने। लेकिन इन लोग के संबंध में आप जनता से जाके पूछेगा, कोई काम नहीं किया माने। डूब गया, पंचायत डूबा हुआ है। लेकिन इस बार यहाँ का जनता जो है से इस बार उसका बदला निर्णय ले लिया है कि किसको मुखिया बनाना है। जी, तो रामशंकर जी, आपके पंचायत में तो नल जल योजना हुई या पीसीसी योजना हुई, इसके अंतर्गत क्या कोई कार्य नहीं हुआ? जल नल योजना का कार्य हुआ है, लेकिन फेलियर ढंग से हुआ है, उसमें पारदर्शिता कहीं नहीं है माने। आप जाके देखिए ना, सारा नल जल योजना का पाइप फटा हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, सब जगह से जल निकल रहा है, बहुत लॉस सरकार का हो रहा है उसमें माने। कहीं कुछ काम नहीं हुआ है कि मुखिया को मालूम नहीं है कि जल हरियाली योजना के अंतर्गत कौन कौन से काम हमको करवाना है। एक भी कुआं का, यहाँ कुआं के मरम्मती, ट्यूबवेल के मरम्मती का पैसा सबको धपला कर दिया और लिख दिया गया कि ये सारा काम कुआं का चापाकल का हो गया माने। कोई काम नहीं हुआ है। आप कुआं का देख लीजिए उठा के, यहाँ पंचायत में न बिसाई में कुछ काम हुआ है, न 1 नंबर में हुआ है, वार्ड 1 नंबर में, न 2 नंबर में कुछ काम हुआ है, 0 पर आउट है सब माने। पानापुर में देख लीजिए कहीं नहीं हुआ है, कुतुबपुर में देख लीजिए कहीं, पहाड़पुर तो टोटल और वहां काम नहीं हुआ है माने। सुरहा पर कुछ काम नहीं हुआ है माने। क्या करें हम लोग माने। इसलिए हम लोग जो इस बार निर्णय लिए हैं, जो हम लोग आएंगे
तो अच्छा काम करेंगे। गरीब को जो है 30,000 20,000 के चक्कर में जो है सो उसको इंदिरा आवास नहीं मिला, माने जिसके पास पैसा नहीं है वो सब सरकार का योजना है कि जो हर गरीब तक इंदिरा आवास को पहुंचाएंगे, लेकिन 30,000 20,000 के चक्कर में जो है से गरीब सब के जिसके पास पैसा नहीं कहां से लाएगा, उसको इंदिरा आवास नहीं मिला है। हर गरीब के तक जी तो आपके कहने का मतलब कि लेन देन पैसे की अनियमितता हुई है, पैसे लेन दे करके ही कार्य वहां पर हो रहा है। हाँ हुआ है, माने आवास योजना जी आवास योजना हुआ है, नल योजना है, जो भी हुआ है, जो भी योजना बिना पैसा के काम में नहीं हुआ है, गरीब सब जो है से ब्लॉक करके चक्कर काट कर परेशान हो गया है, माने। जी रामशंकर जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? वहाँ किस शिक्षा तरीके की पर टोटली फेल्योर है, यहाँ अच्छा कार्यक्रम कुछ नहीं हुआ है, माने कोई नहीं है। जो पुराना गांधी जी के जमाना में जो स्कूल बना है वही स्कूल पर बना हुआ है, माने वही, उसमें ना कोई मरम्मत का काम हो रहा है, ना जो पंचायत ब्लॉक लेवल से जो उन्हें विकास होना चाहिए था वो एको को विकास नहीं हुआ। स्कूल में लड़का सब के पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई डिजिटल कोई पढ़ाई लिखाई का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। जी तो रामशंकर जी, क्षेत्र में लोगों से और क्या समस्या सुनने को मिल रही है इस बार? क्षेत्र में इस बार हमारे यहाँ फ्लड आया हुआ था, समझे ना जी। और अभी तक फ्लड का पानी है लगा हुआ है, चौर में चाचर में सब में। गरीब सबको जो है से कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ जो है से पैसा ले लेकर जो है सो रोजगार गारंटी योजना में नाम जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते बहुत से बेरोजगार युवक युवती को कोई रोजगार नहीं मिल सका। बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ, माने जो है सो हम लोग अगर मुखिया बने तो जो है से कोई ब्लॉक में जो है से कोई घूस घास का काम नहीं चलेगा, माने सब 30,000 20,000 जो लोग लेके जो अभी तक जो गंदगी फैलाए हुए हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। सब आदमी को गरीब प्रधानमंत्री योजना आवास को जो है से पहुंचाएंगे। डिजिटल शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, कोई गरीब जनता का ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और उनके काम कराकर उनके खेत खलिहान घर में पहुंचाया जाएगा। और तुरंत जो है से बरसात के पहले सब लोगों को मिट्टी का भराई का काम हम लोग करेंगे, माने जो भी रास्ता गहरे पानी में जो फ्लड में लोगों को दिक्कत पड़ा है उस सबको मिट्टी भरा के ईंट सोलिंग करा के और उसको जो ऊंचा किया जाएगा। माँ बहनों को इस बार फ्लड में सबको पैखाना पानी में जाना पड़ा, बाढ़ में जाना पड़ा, उस सब का लेयर को ऊंचा करवाएंगे, रोड सड़क को सबको ठीक करेंगे। बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो जिसको मुखिया सबको मालूम नहीं, सरकार का बहुत योजना के ब्लॉक में पड़ा हुआ है और उसको ये सब कुछ नहीं करा पाया, 15 साल से नहीं करा पाया। आप वहां के जनता से पूछिए ना जाके जे क्या उसका स्थिति है। इस बार बहुत लोग जनता सब बिगड़ा हुआ है, इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है। हम जहां जहां जाते हैं लोग सब हम ही को गरिया देता है, जे तू कुछ ना काम करे रे भाई। हम तब उनको समझाते हैं, बाद में समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो उसको उनको लगता है जी यही मुखिया है। जी 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 हम यहाँ के 5 साल से सक्रिय है इस क्षेत्र में। और हमारे पिताजी भी थे मुखिया, माने थे पुराने जमाने के मुखिया, मेरे पिताजी भी थे। और हम लोग सदैव जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, माने जी जी जी। तो जो लोग आपको जानते हैं, जिन्होंने आपके कार्यों को देखा है, क्षेत्र में सहयोग मिला है, लोगों ने हमको सराहा है। एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में हम उभर रहे हैं। चूंकि मुखिया प्रत्याशी जो सुनीता सिंह हैं, उनके 3 ग्रेट IITian लड़का हैं, समझे ना, जो खड़गपुर और यहाँ से क्या कहते कानपुर और धनबाद से किया है लोग, और अच्छे हैं वो। उन लोगों का प्रेरणा है जब आप लोग करिएगा क्या, माने अब जाके जनता के बीच में सेवा कीजिए, काम जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, मदद करेंगे। उन लोग 3 ग्रेट IITian की माँ है। जी रामशंकर जी, यदि चुनाव जीत करके आप आते हैं तो सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देंगे? सबसे कार्य करना चाहेंगे? सबसे हम यहाँ प्राथमिकता मिट्टी भराव का। यह क्षेत्र जो गंगा के सबसे निचली स्तर का है, समझे ना।
तो उसमें सबसे पहले अगर हम जीत के आए तो 15 दिन के अंदर में जो है से मिट्टी भराई का काम करके, ईंट सोलिंग का काम करके, सड़क निर्माण करके गरीब जनता सबको आने जाने का रास्ता हम बनाएंगे। उसके बाद पढ़ाई लिखाई स्कूल सब में जो है से फ्लड के दिनों में जो है से इतना मच्छर भर गया है जे कहूँ सबका सफाई सुथरा, और वहाँ जो कल नहीं है, चापाकल नहीं है, पानी का व्यवस्था उस सबको हम करवाएंगे। गरीब लोगों का जो इंदिरा आवास है उसमें कोई एक पैसा घूस घास का बात नहीं चलेगा, सबको दिलवाएंगे। चापाकल, कुआं, ट्यूबवेल का जो मरम्मती का कार्य का पैसा है सब गरीब जनता तक हम पहुंचाएंगे। डिजिटल शिक्षा का व्यवस्था हम करवाएंगे जी। और जी रामशंकर जी, आपके यहाँ ग्राम पंचायत होती है कि नहीं? हाँ, ग्राम पंचायत है हमारे। होती है ग्राम पंचायत, आम सभा होती है, आम सभा होती है। सब कहीं कुछ ना, कागज पर ही लोग काम करके जो है से सब जो है से मार दिया बाजी, सब माने सब काम किया। देखिए हमारे पानापुर में जो है सो आपका ललित राम के घर से लेकर बनारस सिंह के घर तक एक कनमा मिट्टी नहीं भराया है, और उसको ही लोग जो है से अथी कर दिया, माने कह रहा है जी हमारा काम 15 लाख का कि 14 लाख का कितना का काम हो गया। एक तो कुआं का जो है से अथी नहीं हुआ है, माने मरम्मती नहीं हुआ है, ट्यूबवेल का मरम्मती नहीं हुआ है। आपको हम कुआं का और देख लीजिए कितना जल जमाव हमारे यहाँ पड़ा हुआ अभी तक, और उसका एक तो काम नहीं हुआ है, उसका पैसा सब लोग उठा लिया है। गरीब जनता सबको सरकार दिया है कि जे भाई सबको मिट्टी भरा दो ताकि पानी ऊंचा हो जाए, तो जिस पर फ्लड के दिन में आदमी को दिक्कत नहीं होगा। ये लोग जो है से पैसा के चक्कर में गरीब पैसा नहीं दिया, उसके घर के निकट मिट्टी नहीं भराया। तो ये सबको हम दूर करेंगे, माफी करेंगे, सब काम करवाएंगे 15 दिन के अंदर। मेरा नाम होगा और जनता का काम होगा, जनता को सम्मान मिलेगा, पंचायत को सम्मान मिलेगा। यही मेरा है। आप लोगों से निवेदन करें, हम करेंगे काम अच्छा करेंगे। हम रघुवंश बाबू के गांव से हैं, हम जो है से उनके रास्ते पर चल के हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। मेरे रघुवंश बाबू हमारे जी बिल्कुल रामशंकर जी, आपने सही कहा। अगर मुखिया काम नहीं किए हैं तो जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है, और हम बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम ये उम्मीद करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्षेत्र की जनता सही उम्मीदवार और प्रत्याशी का चयन करे जिससे क्षेत्र का विकास हो। बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए रामशंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत पहाड़पुर बिशनपुर प्रखंड महनार से मुख्य कार्यपालक रामशंकर सिंह, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में बीते 10-15 वर्षों से कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। वर्तमान मुखिया के द्वारा पैसों की लेन देन और अनियमितता बढ़ती जा रही है। गांव के पंचायत के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीत करके आते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे, योजनाओं को धरातल पर लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।